आटे का घड़ा खाली न हुआ, जैसा कि खुदावंद ने इलियास की ज़ुबानी फरमाया था। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब, उसका 17वां बाब 7वीं से 16वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो नाला सूख गया, क्योंकि ज़मीन पर मी ना बरसा था। तब खुदावंद ने इलियास से हम कलाम होकर कहा, उठ और सदुनियों के सारफत को चला जा और वहाँ ठहर। मैंने वहाँ एक बेवा औरत को हुक्म दिया है कि तुझे खाने को दिया करे। तो वो उठा और सारफत को गया और शहर के फाटक पर पहुंचा, तो देखो वहाँ एक बेवा औरत लकड़ियां चुन रही थी। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि बर्तन में मुझे थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊं। तो वो लेने के लिए चली। तब उसने उसको पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा, जिंदा खुदावंद तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, मगर एक मुट्ठी भर आटा घड़े में है और थोड़ा सा तेल कुपी में। और देख, मैं कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूं ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं फिर मर जाएं। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा है कर, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कमी ना होगी, जिस रोज़ तक के खुदावंद रूए ज़मीन पर मी ना बरसाए। तब वो गई और जैसा इलियास ने उससे कहा किया, और ये और वो और उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे, और आटे का घड़ा खाली न हुआ और न कुपी का तेल कम हुआ। और मुताबिक खुदावंद के कलाम के जो उसने इलियास की ज़ुबान से फरमाया था, पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 4। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। जब मैं पुकारूं तू मेरी सुन। ऐ मेरे खुदाए आदिल, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी है। मुझ पर रहम फरमा और मेरी दुआ कबूल कर। ऐ बनी आदम, तुम कब तक काहिल मिजाज रहोगे? तुम किस लिए बतालत को प्यार करते हो और झूठ के दर पर रहोगे? जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। ये जान लो कि खुदावंद अपने बरगजीदा को अजीब बनाता है। जब मैं उससे पुकारूंगा तो खुदावंद मेरी दुआ सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपनी ख्वाबगाहों में अपने दिल में सोचो और खामोश रहो। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। बथेरे कहते हैं कि कौन हमको नेकी दिखाएगा। ऐ खुदावंद, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको उनके गले और मैं की फरवानी से होती है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 5वां बाब 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। तुम दुनिया के नूर हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके
के बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ में बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, ताकि उन सबको जो घर में हैं रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।